गाइस, वेलकम बैक। एनिमल किंगडम में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज एक नए टॉपिक के बारे में मैं लेके आया हूँ। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि मराइन फिशेस रखें, वो ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल दिखती है। अब रखना थोड़ा मुश्किल है, हर किसी की बात नहीं है, हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता उनके सेटअप्स के लिए। तो चलिए, मराइन जितनी ब्यूटीफुल फिशेस है, बिल्कुल उनकी कंपैरिजन के उनके जैसा एक कलरफुल फ़िश जो हमारे फ्रेश वाटर में अवेलेबल है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और वीडियो पूरा देखिए, इस पे आपको इनके बारे में जो मैं फ़िश आपको अभी दिखाने वाला हूँ, उनके बारे में एक अमेजिंग चीज़ भी बताता हूँ। चलिए देखते हैं किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं सिकलेट्स के बारे में। वेरी ब्यूटीफुल फ़िश, ठीक है, बहुत कलरफुल, बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। अभी स्टॉक आया हुआ है मेरे पास, जिसमें वाइट, स्नो वाइट अवेलेबल है, बनाना सिकलेट्स है, मल्टी कलर है जिसे बाई कलर सिकलेट भी बोलते हैं, हॉर्स फेस है, पिकॉक है, हाईफिन अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इनके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं कि इनको रखना कैसे है, या क्या हर कोई रख सकता है इनको, इनका रिक्वायरमेंट क्या है और इनको कैसे इनकी केयर क्या है, केयर कैसा होना चाहिए, इनका फिल्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, इनके वाटर कंडीशंस कैसे होना चाहिए, उसके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सिकलेट्स हैं बहुत ही अमेजिंग, वेरी इनक्रेडिबल जैसे बोलते हैं ना, वैसी फ़िश है ये, बहुत प्यारी बुच्ची है। इनके लिए आपको जो है, जो टैंक का साइज़ होना चाहिए, वो लगभग एटलीस्ट मिनिमम 60 to 80 लीटर्स का टैंक का साइज़ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फास्ट स्विमर्स है। और दूसरी बात, आपको जो है, अगर जैसे इनमें आप सिकलेट जो है ना, एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें बहुत सारे वैरायटीज़ आ जाते हैं। जैसे अमेरिकन सिकलेट्स आ गए, उसके अलावा अफ्रीकन सिकलेट्स आ गए, उसके अलावा आपको जो है जैसे ग्रीन टेरर हो गया, अपने जो है पैरेट फिशेस हो गए, ये सब सिकलेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपने कभी ऑस्कर, अगर आप चाहो कि आपको ऑस्कर चाहिए सिकलेट और ग्रीन टेरर चाहिए, ऐसे कोई फिशेस अगर आप देख रहे हो, तो फिर आपको टैंक का साइज़ बड़ा लेना पड़ेगा, विच इज़ अराउंड 100 लीटर्स है ना, अबाउट टैंक, वो ज़्यादा बेटर है। 100-120 लीटर्स का टैंक आप लोगे तो काफ़ी बेहतर होगा। अब रही बात इनके वाटर कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इनको जो है, जो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो अराउंड, अगर हम सेल्सियस में बात कर रहे हैं तो अराउंड 23 डिग्री से 27 डिग्रीज तक इनको ये आराम से सस्टेन कर लेते हैं इस टेम्परेचर में। उसके अलावा अगर हम फ़ारेनहाइट में इनको मैं अगर कन्वर्ट करके बताऊं तो अराउंड 74 डिग्रीज फ़ारेनहाइट से लेके 82 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, इस टेम्परेचर में ये रेंज आराम से सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। अब रही बात आपको सिकलेट के पीएच के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर हम अफ्रीकन सिकलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अफ्रीकन सिकलेट्स जो है उनको थोड़ा सा अल्कलाइन वाटर चाहिए होता है, जो है ये वाली फिशेस, ठीक है। अफ्रीकन सिकलेट्स में जो अल्कलाइन वाटर है, उसका जो रेंज होगा, जो पीएच रेंज है, वो लगभग अपने को 7.8 से लेके 8.6 का रेंज है, पीएच का रेंज है। तो अगर किसी के पास पीएच मीटर है या स्ट्रिप है, पीएच स्ट्रिप, बहुत पतली सी छोटी सी स्ट्रिप्स आ जाती है, वो आप लेके अपना पीएच चेक कर सकते हो। जितना अच्छा आपका जो है पानी का पीएच रहेगा, उस हिसाब से उतने ही ज़्यादा कलरफुल और ये देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम साउथ अमेरिकन सिकलेट्स के बारे में बात करें, जैसे एंजल्स हो गए, रैम्स हो गए, इन सब के बारे में अगर हम बात करें, तो इनको सॉफ्ट वाटर चाहिए होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट वाटर। और उनका जो रेंज है, पीएच का रेंज अराउंड 6.5 से लेके 7.5, विच इज़ अराउंड न्यूट्रल पीएच में ये आराम से, नाइदर एसिडिक नाइदर अल्कलाइन, ठीक है, न्यूट्रल में ये आराम से सर्वाइव कर जाती हैं। तो ये हो गया इनके वाटर के पैरामीटर्स को लेके। अब रही बात इनको फ़िल्ट्रेशन कितने अच्छी चाहिए, इनको बहुत अच्छा फ़िल्टर चाहिए होता है। फ़िल्ट्रेशन आप प्लीज़ देखो कि आप स्ट्रॉन्ग फ़िल्टर्स यूज़ करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेसी ईटर्स हैं, अपने खाने को भी बहुत ज़्यादा मेसी बना देते हैं। प्लस ये डिगर्स हैं, सैंड को तितर पितर करते रहते हैं, तो जो गंदगी नीचे जा रही है, बैठ रही है, फ़िश पूप है, ये सब बहुत ज़्यादा जो है वो आता रहेगा, जिस वजह से फ़िल्ट्रेशन अपने को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि कैनिस्टर फ़िल्टर हो, या फिर हैंग ऑन द बैक कैनिस्टर भी आने लगे हैं मार्केट में आजकल। तो आप उसके स्पेसिफिकेशंस पढ़ लो कि आपके टैंक के वाटर कैपेसिटी को वो ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, कितने लीटर्स के टैंक के लिए बना हुआ है वो, उस हिसाब से आप अपने फ़िल्ट्रेशंस को इनके लिए ख़ास कर डालो। अब इनके डेकोरेशन के बारे में अगर हम बात कर लें, तो इनके डेकोरेशन में आपको बहुत ज़रूरी है सैंड देना या फिर ग्रेवल देना, क्योंकि ये डिगर्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये डिगर्स है। डिगर्स को सैंड इनमें बहुत ज़रूरी है।
सैंड सब्सट्रेट दे दो। उसके अलावा आपको जो है रॉक स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे केव्स बने हो, ये सब चीज़ें बने भी हो, ये सारी हाइडिंग स्पेसेस बहुत ज़्यादा बना हुआ हो, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टेरिटोरियल फिशेज़ है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मेरे स्टोर पे कई कस्टमर्स हैं मेरे जो आते हैं, बोलते मैं चिकलेट ले गए थे, हम एक दूसरे को अटैक करके मार गए, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव फिशेज़ है, तो एक दूसरे को अटैक ज़रूर करेंगे। इसका यही सही तरीका है कि आप 2 मेल ले लो, 6 फीमेल डाल लो, ऐसा आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा हाइडिंग स्पेसेस डालो, और जितना ज़्यादा आप सिक्लेट्स डालोगे अपने टैंक में उतना ज़्यादा ये जो है ये एग्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा टैंक में। ये एक टिप है, समझ लो, ये बहुत ये आपके टैंक को और सिक्लेट्स को रखने का बहुत आसान तरीका है। उसके अलावा कोशिश करो कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स आपके टैंक में ना हो, क्योंकि ये डिगर्स है जैसे मैंने पहले बोला, तो ये डिग करते वक्त हो सकता है अपने आप को हार्म कर ले या कुछ कर लें, तो बहुत ज़्यादा शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स ना रखें। रॉक्स के स्ट्रक्चर में आप सिक्लेट रॉक्स भी बुलाया जाता है इनको, और इनको कॉमनली होल रॉक्स भी बोला जाता है, बड़े अच्छे लगते हैं, इसके स्केप बहुत प्यारा आता है। आप इनको स्केप कर सकते हो, इसमें बहुत सारे होल्स और कैविटीज़ अवेलेबल है, जिसकी वजह से उनको हाइडिंग स्पॉट्स भी मिल जाती हैं। और ख़ासकर जब ये ब्रीड करते हैं, बच्चे देते हैं, तब भी ये वाला जो है होल है, ये उनके बच्चों को सेफ़ रखने में या फिर उनको छुपने में आसानियत रहती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डेकोरेशन बहुत केयरफुली डिसाइड करें आप इस पर, इनके बारे में। चलिए डाइट के बारे में ज़्यादा बात कर लेते हैं। डाइट इनका जो है, क्योंकि ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ चिकलेट में भी आपको ओमनीवोरस मिल जाएंगे, कार्निवोरस मिल जाएंगे और हर्बीवोरस भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये मिक्स वैराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ आते हैं इसमें। तो हाई क्वालिटी चिकलेट पैलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी आप चिकलेट पैलेट्स ले लो। उसके अलावा आप जो है फ्रोज़न फूड्स डाल सकते हो, माइसेट श्रिम्स डाल सकते हो, ब्लैडवर्म्स डाल सकते हो, श्रिम्स डाल सकते हो, प्रॉन्स भी आप बारीक बारीक काट के आप प्रॉन्स को जो है वो भी आप अपने चिकलेट्स को फीड कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है वेजिटेबल्स में स्पिनाच फीड कर सकते हो, कोरिएंडर लीफ फीड कर सकते हो, ग्रीन पीस फीड कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप अपने चिकलेट्स को फीड कर सकते हो। अब रही बात इन लाइफ या फिर ये जो घर के खाने के बारे में, मैंने अभी आपको बताया है कि स्पिनाच हो गया, ये हो गया, ये पानी बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा कर देती है, तो कोशिश करें कि इसको रेगुलर आदत ना बना लें रोज़ डालने की, कभी कभार ओकेशनली डालें, ज़्यादा बेहतर होगा। ग्रीन पीस आप ज़रूर डाल सकते हैं, ग्रीन पीस इतना ज़्यादा पानी को गंदा नहीं करता जितना कोरिएंडर हो गया या फिर जो है स्पिनाच है वो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा कर दे पानी को। उसके अलावा इनको ओवर फीडिंग ना करें। ओवर फीडिंग का माना ये है, सिंपल है, आप खाना डालो, 5 मिनट में कंज्यूम हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट से ज़्यादा खाना बच रहा है आपके टैंक में, विच मीन्स योर ओवर फीडिंग, आप उस खाने को निकाल दो और अगले दिन उसका डोसेज आप कम कर दो। ये बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को लेके खाने के बारे में। अब इनका मेंटेनेंस जो आ जाता है, वीकली प्लीज़ 20-30% वाटर चेंज एज़ यूजुअल, जो हम हर टैंक में हम सजेस्ट करते हैं। वीकली 20% से मैक्सिमम 40% आप वाटर चेंज करो, डिपेंडिंग आपके टैंक के साइज़ के हिसाब से। दूसरी बात, कोशिश करो कि आप नीचे से पूरा ग्रेवल जो है वो वैक्यूम कर लो। वैक्यूम जैसे ग्रेवल, मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा कि ग्रेवल को कैसे साफ़ किया जाता है, तो वैक्यूम कर लो आप इनको। उसके अलावा जो है वाटर को टेस्ट कर लो अपने पैरामीटर्स के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया। एक टेस्ट किट आती है जिसमें अमोनिया, पीएच, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। तो ऐसे टेस्ट किट्स अगर आपके पास घर में अवेलेबल है तो रैंडमली चेक करते रहो अपने पानी के पैरामीटर को, जिसकी वजह से पानी जो है वो मेंटेन रहेगा। आप समझ जाओगे कि आपको करना क्या है, कैसे नहीं है। अब रही बात इनके बिहेवियर और टैंक मेट्स के बारे में बात करें, तो मैंने इससे पहले भी बोला है कि ये बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल फिशेज़ है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फिशेज़ है, तो बेसिकली इनका बिहेवियर है ये, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अवॉइड, किसी का बिहेवियर चेंज कर नहीं सकते, किसी का वो ज़्यादा वो टेरिटोरियल है, तो दैट इज़ इट्स नेचर, आप किसी का नेचर नहीं बदल सकते हैं, राइट। उसके अलावा अफ्रीकन चिकलेट्स और साउथ अमेरिकन चिकलेट्स, इन दोनों के अपने अपने खुद के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो जब आप डालें तो कोशिश करें कि दोनों को साथ में ना डालें प्लीज़। उनके साउथ अमेरिकन चिकलेट्स के जो है टैंक्स अलग रखें और अमेरिकन चिकलेट ये अफ्रीकन चिकलेट्स के टैंक अलग रखें। अगर आपको चिकलेट्स पालने का इतना शौक़ है तो दोनों अलग अलग कंटेनर में, कम्युनिटी ना बनाए। अगर कम्युनिटी बाई चांस बनाते हैं तो उनके डाइट के ख़ास ख्याल रखें, उनके रिक्वायरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। ये उसके अलावा आपका जो है हमारा जो चिकलेट है साउथ अमेरिकन चिकलेट्स, तो इनको ज़रा थोड़ा सा पीसफुल सेटअप चाहिए होता है, थोड़ा
मच बेसिकली नॉट टू केवी और ये सब चीज़ें, तो इस वजह से मैंने आपको बोला कि दोनों को कोशिश करें अलग अलग रखें। चलिए इसके हेल्थ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हेल्थ के बारे में अगर डिस्कस करें हम, तो एक चीज़ का देखिए कि आप इनमें ब्लोटिंग नज़र ना आ रही हो, कोई पेट फूला हुआ है या बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग नज़र ना आ रही हो। उसके अलावा जो ये फ़िश इनका जो टॉयलेट या पूप निकलता है वो वाइट कलर में ना हो, ये चीज़ें का ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ है तो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट, डिज़ीज़ की बेसिकली एक वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझा दूँगा कि वाइट पूप के लिए क्या ट्रीटमेंट है और कैसे करना है। उसके अलावा आपका जो है फिन्स, इनके जो फिन्स अभी जो ये खुले खुले फिन्स दिख रहे हैं, अगर ऐसा कुछ दिखता है, अगर ये खुले फिन्स है तो वेरी ब्यूटीफुल, दे आर गुड। अगर चुपके हुए फिन्स हैं बहुत ज़्यादा या टोन फिन्स हैं तो प्रॉब्लम है। उसके अलावा इनकी स्किन के ऊपर जो है काफ़ी सारा ब्लोटिंगनेस नज़र आएगा, एक एक पील, एक एक स्किन जो है अलग अलग दिखने को मिलेगी। अगर ऐसा कुछ है तो दे नीड अ रियली गुड ट्रीटमेंट। ये अक्सर होता है कि अगर आपके पानी के कंडीशंस रियली बैड है। उसके अलावा जब भी आप फ़िश लेके आएँ चिकलेट्स, तो क्वारंटाइन कर लें उनको अच्छे से एक्लिमेट कर लें, उसके बाद आप अपने टैंक में डालें। ये हो गई पूरा गाइड सिकलेट के बारे में। सिकलेट के बारे में इतना आसान है, सिकलेट आसान है रखना, बस देखिए कोई भी जानवर हो, कोई भी चीज़ हो, उसका एक अलग रिक्वायरमेंट होता है। अगर उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करोगे तो इट विल थ्राइव ब्यूटीफुली। उनका कलर, उनका कॉम्बिनेशंस ब्यूटीफुल आएगा, बहुत ज़बरदस्त फिश है। इनके बारे में, बोनस टिप के बारे में जो मैं बात कर रहा था, इनके बारे में बताने, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, इंटेलिजेंट फिश, वो अपने ओनर्स को रिकॉग्नाइज़ करती है। वेरी नाइस, दे रिकॉग्नाइज देयर ओनर्स एंड दे रिएक्ट, दे कम। आपका फीडिंग टाइम हो जाएगा तो ये आपके पास आने लगेंगी। ये देखिए, ये इंटरेक्ट करने लगती हैं फ़िश। ब्यूटीफुल फ़िश, इंटरेक्ट करना है आपको अपने फ़िश के साथ तो एक बार ट्राई कर लो, फिश चिकलेट्स को यूज़ करके डाल के देखो, यू विल फॉल इन लव विद देम। दे आर ए ब्यूटीफुल फ़िश, बस उनके रिक्वायरमेंट्स को मीट करना एंड देन यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद देम, आई प्रॉमिस यू ऑन दिस, ठीक है। एंड लास्ट रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और अपनी हॉबी जो भी ये फ़िश कीपिंग में आना चाहता है उसके लिए आसान हो जाए फ़िश कीपिंग। कमेंट करके लिख के बताइए मुझे कि आपको कौन सी टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानना है या किसके बारे में ज़्यादा जानना है, मैं उनकी एक सेपरेट वीडियोज़ आपको बना के मैं डाल दूँगा। और थैंक यू सो मच जो मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को जो नए हैं इस पर, और इतना ही सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।